विक्टर क्लासेज लोचा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूँ और आज के सेशन में टाइम एंड डिस्टेंस का जो दूसरा पार्ट है ट्रेन से संबंधित प्रश्न, उसको मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आपके सामने कुछ प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप बना सकते हैं तो पहले आप बनाकर वीडियो को पॉज कर लें और बनाकर कमेंट सेक्शन में जाकर आप रिप्लाई करें, उसके बाद आप फिर वीडियो को ऑन करें। पहला क्वेश्चन है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखिए, कहीं पे भी अगर हमको चाल ज्ञात करना हो तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पे भी चाल स्पीड ज्ञात करना, तो स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस क्या, चूंकि एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार की है, तो मैंने बेसिक जो आपका क्लास था उसमें मैंने बताया हुआ था कि जब रेलगाड़ी एक खंभे को पार करती है, एक व्यक्ति को पार करती है, किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो क्या होता है, ठीक है। फिर से हम थोड़ा समझते हैं कि जैसे यह एक खंभा है, एक रेलगाड़ी आ रही है और इसको पार करिए। अभी पार करना नहीं कहा जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसका अगला पहला पार्ट आया, अब ये कहा जाएगा कि ये रेलगाड़ी खंभे को पार कर रही है। ये पार करते करते जब इसका पिछला पोर्शन इस खंभे के पास आ जाता है तो हम समझते हैं कि ये रेलगाड़ी खंभे को पार कर ली। अर्थात खंभे को पार करने के दौरान ये रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की है। तो खंभे को पार करने के दौरान अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। अर्थात ये 250 मीटर चली है, जिसमें टाइम वाली है 15 सेकंड। तो डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू चाल, स्पीड। ये जो मेरा स्पीड आएगा यह मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन जनरली होता क्या है कि ट्रेन का जो चाल होता है वो ऑप्शन में दिया रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ हो तो इसी को सॉल्व कर लेंगे। अगर ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ हो तो हम जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5 से गुना करेंगे। अब ये जो होगा वह आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। कैंसिल करेंगे, 5 से 25 5 बार में, 0 है तो 0 दे देंगे। फिर 5 से 3 बार में 15, फिर 3 से 5 बार में 15 और 3 छक 18। इसके बाद 5 से फिर 50 10 बार में, अर्थात 10 छक 60 किलोमीटर प्रति घंटा इस ट्रेन की चाल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबे गुफा को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए, जब ट्रेन चलती है तो उसके सामने कभी ब्रिज आता है, कभी गुफा आता है, ठीक है, टनल। तो यहाँ पे भी क्या है कि एक गुफा है, गुफा अपने जगह पे तो स्थिर है, एक ट्रेन आ रही है, अब फिर अभी पार नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जब इसका पहला पोर्शन आ जाएगा, आगे वाला पोर्शन, तब कहा जाएगा ये पार करना शुरू की, और यहीं पे पिछला पोर्शन आएगा तो हम नहीं कहेंगे कि पार कर गई। जब तक कि इसके अगले पोर्शन पे ट्रेन का पिछला पोर्शन नहीं पहुँचेगा तब तक यह ट्रेन पार नहीं की है। अर्थात ये जब ट्रेन इस गुफा को पार कर रही है तो पार करने के दौरान कितनी दूरी तय कर रही है, दोनों की लंबाई के बराबर। क्योंकि देखिए, अभी इनके बीच का दूरी ये है, ये पिछला पोर्शन यहाँ पे है, ये पार करते हुए आया और यहाँ पे जब पहुँचा तब कहा जाएगा ये पार किया है। तो यहाँ पे भी वो जो ट्रेन है गुफा को पार करने के दौरान 350 प्लस 250 अर्थात 600 मीटर चली है और उसका चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे बोला है कितने समय में पार कर जाएगी, अर्थात हमको टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। अब डिस्टेंस का क्या मतलब, चूंकि यहाँ पे कोई ट्रेन किसी गुफा को पार की है तो इनके द्वारा तय की गई दूरी दोनों की लंबाई के बराबर होगी। अर्थात 350 प्लस 250 600 मीटर ये दूरी तय की है, 600 मीटर, जिसमें इसका स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखिए, यह है मीटर में और ये जो स्पीड है यह किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, और मैक्सिमम लड़कों के साथ यही होता है, जानते हम सब हैं,
लेकिन जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन आता है तो हम समझते हैं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको गलत सलत बना के चले आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम जानते हैं कि जब भी ट्रेन किसी भी चीज़ को पार करती है तो उसका जो समय होता है वो हमको सेकंड में निकालना होता है, और यह है किलोमीटर प्रति घंटा में, यह है मीटर में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में अगर हम चेंज कर लें तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, किसमें? चाल में, क्योंकि हम चाल को बदलते हैं 5/18 या 18/5 से गुना करके। यह है मीटर में, और यह हो गया अब मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, जो मेरा डेटा आएगा वो मेरा सेकंड में आएगा, ठीक है। 18 से 18 3 54, और यह 5 से 15 हो गया, 15 से 60 4 बार में एक जीरो है तो जीरो लिख देंगे, अर्थात 40 सेकेंड। अर्थात ये जो ट्रेन है उस गुफा को 40 सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए यहाँ पे एक रेलगाड़ी जो है किसी व्यक्ति को पार कर रही है, और ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति चल रहा है। अब मैंने डायरेक्शन को बताया हुआ था शुरुआती वीडियो में कि जब भी डायरेक्शन अपोजिट होता है, जैसे एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आए, या एक तरफ से एक व्यक्ति हो, दूसरी तरफ से एक ट्रेन हो, कुछ भी हो, व्यक्ति हो, ट्रेन हो, बस हो, कार हो, कुछ भी हो, जब भी डायरेक्शन अपोजिट होगा तो पार करने के दौरान उनका जो चाल होगा वो जुट जाएगा, अर्थात दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। और जब डायरेक्शन सेम होगा तो पार करने के दौरान जो चाल होगा वह घट जाएगा, अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन चल रही है, जबकि उसी दिशा अर्थात सेम डायरेक्शन हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आदमी चल रहा है। तो ट्रेन जब उस आदमी को पार करेगा तो जो स्पीड होगा वो घट जाएगा। पार करने के दौरान जो स्पीड है वो हो जाएगा 62 - 8 बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा पार करने के दौरान। और ट्रेन की लंबाई है 120 मीटर। आपसे बोला है कि व्यक्ति को कितने समय में ट्रेन पार कर लेगी, तो कितने समय में पार कर लेगी, तो टाइम निकालना है। टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन एक व्यक्ति को पार किया है। तो जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी लंबाई के बराबर होती है। तो ये ट्रेन कितनी दूरी तय की होगी व्यक्ति को पार करने के दौरान? 120 मीटर। और इसमें उसका चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर पिछले क्वेश्चन जैसा ये है मेरा मीटर में और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। हम जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुना कर देंगे। अब 18 से 18 3 54, अब 5 3 15 होगा, 15 से 120, 15 8 20 से 8 बार में कट जाएगा, अर्थात वह जो ट्रेन है उसी दिशा में जा रहे व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी? सिंपल, एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 220 मीटर, एक ट्रेन 280 मीटर लंबी आ रही है और प्लेटफॉर्म को पार कर जा रही है। तो पार करने में कितना समय लगेगा? हमको टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस का क्या मतलब? जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी दोनों की लंबाई के बराबर होती है। अर्थात ट्रेन की लंबाई है 280 मीटर, वह 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, अर्थात 280 + 220। उसके द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वह 280 + 220 अर्थात 500 मीटर होगी, जबकि उसका स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है मेरा मीटर में और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 18 3 बार में, 5 से 50 ये 10 बार में, और ये 3 ऊपर जाएगा तो 30 अर्थात 30 सेकेंड समय लगेगा और वह जो रेलगाड़ी है प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर रिप्लाई कीजिए। अपने प्रॉब्लम को जब तक आप शेयर नहीं कर पाइएगा तब तक अगले वीडियो में मैं
वो चीज़ नहीं बता पाऊँगा जो आप उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि हमको भी तब पता चलेगा जब आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर पाइएगा। अपना भी कमी उस समय महसूस होगा जब हमें बताइएगा कि कहाँ मेरे में भी कमी है, और फिर अगले वीडियो में मैं आपके प्रॉब्लम का ज़रूर समाधान करूँगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी है? देखिए, पुल की लंबाई आपसे पूछा गया है। ट्रेन की लंबाई है 125 मीटर और ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुल को पार करने में वह 30 सेकंड का समय लिया है। आपसे पुल की लंबाई पूछा जा रहा है। पुल की लंबाई पूछा जा रहा है तो पुल की लंबाई हमको कहाँ पता चलेगा? जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस में जो होगा वह डिस्टेंस में ट्रेन की भी लंबाई होगी और पुल की भी लंबाई होगी, क्योंकि हम जानते हैं जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी दोनों की लंबाई के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, और डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड। टाइम है 30 सेकंड में एक पुल को पार कर रही है और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, यह है मेरा सेकंड में और यह है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यूनिट सेम मेरा होना चाहिए। अब 6 से यह 3 बार में, 6 से यह 10 बार में, और 3 से 30 10 बार में, 10 3 100 25 500 मीटर यह ट्रेन चली है ये पुल को पार करने के दौरान। पुल को पार करने के दौरान ये जो ट्रेन है ये 500 मीटर चली है। हम अब ये 500 मीटर क्या होगी? ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों मिलकर 500 मीटर होगी, जिसमें हम जान रहे हैं ट्रेन की लंबाई है 125 मीटर, तो पुल की लंबाई क्या होगी? तो इसके लिए 500 में से 125 मीटर को माइनस कर लेंगे, जो मेरा आंसर होगा वो होगा 375 मीटर, अर्थात पुल की लंबाई होगी 375 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखिए, रेलगाड़ी एक है जब बिजली के खंभे को पार कर रही है तो 5 सेकंड का समय ले रही है, लेकिन जब एक 600 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है तो 35 सेकंड का समय ले रही है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन का सीधा आप नस पकड़िए, डायरेक्ट क्वेश्चन जहां से उठाया जा रहा है उस पॉइंट को पकड़िए। देखिए, यहां पे ट्रेन 5 सेकंड में पार कर जा रही है, जबकि यहां पे 35 सेकंड क्यों लग रहा है? इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन जो है ज़्यादा दूरी तय कर रही है। कितना ज़्यादा दूरी तय कर रही है? क्योंकि जब यह एक बिजली के खंभे को पार की तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की, लेकिन जब एक पुल को पार की तो ये ट्रेन अपनी लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय की है। तो यहाँ भी ट्रेन थी, यहाँ भी ट्रेन थी, एक्स्ट्रा कितना लंबाई बढ़ा है? ब्रिज का लंबाई, और ब्रिज की लंबाई है कितना? 600 मीटर, अर्थात इसका एक्स्ट्रा जो समय लगा है वो है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड एक्स्ट्रा क्यों लगा? 600 मीटर बढ़ने के कारण। इससे स्पष्ट है कि वो जो ट्रेन है 30 सेकंड में 600 मीटर दूरी तय करती है। वो जो ट्रेन है 30 सेकंड में 600 मीटर दूरी तय कर रही है। फिर से हम समझते हैं, एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 5 सेकंड में क्रॉस कर गई। जब बिजली के खंभे को 5 सेकंड में तय की है, इसका मतलब है कि ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की है 5 सेकंड में, लेकिन वही जब एक 600 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है तो उसको 35 सेकंड समय लग रहा है। अर्थात यहाँ पे 5 सेकंड से 35 सेकंड क्यों हो गया? 30 सेकंड क्यों बढ़ा? इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ पे जब पुल को पार करे तो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है, और यहाँ पे पुल की लंबाई चूंकि 600 मीटर है इसलिए 600 मीटर बढ़ गया। 600 मीटर बढ़ने के कारण समय 30 सेकंड ज़्यादा लग गया रेलगाड़ी को। इससे स्पष्ट है रेलगाड़ी 30 सेकंड में 600 मीटर चलती है। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे रेलगाड़ी का स्पीड निकालना होता डायरेक्ट हम निकाल लेंगे 600/30, लेकिन हमको निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए,
रेलगाड़ी जब एक खंभे को पार की है तो 5 सेकंड में पार कर गई, तो 5 सेकंड में क्या पार की होगी? खंभे को पार की। खंभे को पार की इसका क्या मतलब? ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की है। तो 30 सेकंड में 600 मीटर, तो 5 सेकंड में कितनी चली होगी? सीधा आप कैंसिल कर सकते हैं। 3 का मान 60 है, तो 1 का मान 20, तो 5 का मान 100। अर्थात ट्रेन 100 मीटर दूरी तय की है एक बिजली के खंभे को पार करने के दौरान। इससे स्पष्ट है ट्रेन की लंबाई 100 मीटर होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी? ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरी ट्रेन उधर से आ रही है। ये ट्रेन 60 की चाल से जा रही है और इसकी लंबाई है 240 मीटर, और ये एक ट्रेन उधर से आ रही है 48 की चाल से और इसकी लंबाई है 270 मीटर। दोनों जब एक दूसरे को पार करेगी तो कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर हम जानते हैं होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस रिलेटिव डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड। क्योंकि दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को पार की है तो दोनों के द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वह दोनों की लंबाई के बराबर होगी। दोनों की लंबाई के बराबर अर्थात 240 मीटर और 270 मीटर, अर्थात 240 और 270 को जोड़ेंगे 510 मीटर दूरी तय की है। और अपोजिट डायरेक्शन, देखिए एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। हम जानते हैं कि जब भी ट्रेनें या कोई भी चीज़ अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करे तो पार करने के दौरान जो स्पीड होगा वह दोनों के स्पीड के बराबर होगा। एक ट्रेन का स्पीड है 60 और दूसरी तरफ से जो आ रही है उसकी स्पीड है 148, अर्थात दोनों का मिलकर स्पीड हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यह है मेरा मीटर में और यह है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। हम जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुना करेंगे। अब 18 से 108 6 बार में कटेगा, अर्थात 510/30। ये है, देखिए ये है मेरा मीटर में और ये है, पहले ये था किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन अब हो गया 5/18 से गुना किया तो मीटर प्रति सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा सेकंड में, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 51 कटेगा 17 बार में, अर्थात दोनों ट्रेन एक दूसरे को 17 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है। इसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी खुशी मिले और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। आगे मेरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए लाइव आऊँ और स्टार्टिंग से सारे चैप्टर को मैं डिस्कशन करते हुए पूरे सिलेबस को समाप्त करूँ। ठीक है। धन्यवाद।